जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। यहाँ पर देखिएगा बीआरओ ग्रीफ में अभी आपका जो एमएसडब्ल्यू का रिजल्ट है वो आउट किया गया है। और रिजल्ट आउट होने के साथ यहाँ पर आप सभी के लिए जो है दो और नई अपडेट हैं। तो वो अपडेट क्या है, उसका रीज़न क्या है आपका आने का, चलिए आपको बताते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ये है आपका रिजल्ट जो कि आपका एमएसडब्ल्यू ब्लैक स्मिथ के पोस्ट का है, जिसका रिटन एग्जाम 1 फरवरी 2023 को कंडक्ट किया गया था। यहाँ पर टोटल आपकी जो वैकेंसी हैं वो अब 34 यानी कि 34 कर दी गई हैं। यहाँ पर आप नीचे आइएगा और नीचे आने पर यहाँ पर आपको हम दो कारण बताते हैं कि इसमें जो नई अपडेट हैं वो आने की वजह क्या है। यूआर का जो कट ऑफ है वो मात्र आपकी 50 पर गई है, वहीं जो एससी की कट ऑफ है ये आपकी 40 पर गई है। यहाँ पर ये जो कट ऑफ है ना वो आपकी कट ऑफ नहीं है, बल्कि ये तो आपके क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। मतलब क्या है वो भी आपको बताने वाले हैं। यहाँ पर एसटी की जो कट ऑफ है वो 41 है, ओबीसी की आपकी 52 52 है, और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो 57 है। अब जब आप नीचे की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर आपके 34 वैकेंसी के लिए जो बच्चे एग्जाम में क्वालिफाई हुए हैं वो है आपके मात्र 23। तो इस बात से आप ये अंदाज़ा लाइएगा कि जो टोटल वैकेंसी है ना वो तो आपकी इंक्रीज हो चुकी हैं, लेकिन ये जो इंक्रीज हुई वैकेंसी हैं वो अब खाली जाएंगी। खाली क्यों जाएंगी, सीधी सी बात है कि 23 बच्चों ने तो एग्जाम क्वालिफाई किया है, 34 वैकेंसी हैं। तो अगर कोई बच्चा बाय चांस से ट्रेड टेस्ट में फेल हो जाता है, या फिर फिजिकल में, या फिर डीवी में, या फिर मेडिकल में, तो इन 23 बच्चों में से भी अभी तो कुछ बच्चे बाहर होने हैं, क्योंकि सभी ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो सीधी सी बात है कि जितनी वैकेंसी बढ़ी है ना वो तो एक तरफ है, बल्कि जो वैकेंसी पहले थी वो वैकेंसी भी अब कुछ खाली रहेंगी। यहाँ पर आपको जो है हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो वैकेंसी आउट हुई थी वो दिखा देते हैं कि ब्लैक स्मिथ की आपकी पहले 22 वैकेंसी थी। अब भी जो बच्चे एग्जाम में पास हुए हैं उनकी संख्या भी मात्र आपकी 23 है। तो 22 से बढ़कर 34 वैकेंसी इंक्रीज की गई हैं। तो ये 12 वैकेंसी भी जो है आपकी अब खाली जाने वाली हैं। और ये जो 22 वैकेंसी हैं इसमें से भी अगर हम मैक्सिमम आपको बताएं तो 10 से 15 वैकेंसी ही आपकी फिल होंगी, ये वैकेंसी भी खाली जाने वाली हैं। अब इनका क्या कारण है एक बार वो भी सुनिएगा। तो यहाँ पर अब जो आपकी नेक्स्ट प्रोसेस है, एक तो वो आपका डीवी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, दूसरा आपका फिजिकल है, और तीसरा है आपका ट्रेड टेस्ट है। तो यहाँ पर जो ट्रेड टेस्ट होता है ना इसमें मिनिमम कम से कम आपको जो 40% स्कोर है वो तो करना ही होगा, चाहे आपकी सभी वैकेंसी खाली क्यों न रह जाएं, लेकिन जो 40% आपका मिनिमम स्कोर है वो करना होगा। इस वहम में मत रहिएगा कि आपकी जो पोस्ट है ना वो ज़्यादा हैं, बच्चे एग्जाम में कम पास हुए हैं तो आपका ट्रेड टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल होगा। नॉर्मल तो होगा लेकिन इतना भी नहीं होगा कि आपको कुछ भी नहीं आता है और आप पास हो जाएंगे। कम से कम आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि जितना आपसे वहाँ पर पूछा जाए, जितना आपसे करवाया जाए, उसका 40% तो कम से कम वो आप बता सके। और यहाँ पर ब्लैक स्मिथ की जो आपकी स्किल टेस्ट की प्रोसेस है, ये कुछ आपके 5 टॉपिक हैं। इनके बारे में अगर आपका बेसिक भी क्लियर होगा तो भी यहाँ पर टेस्ट अपना पास आप कर लेंगे। जैसे कि डेंटिंग वर्क कैसे होता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर गेज और जो आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं वो कौन से होते हैं, उनका क्या यूज होता है, कहाँ पर यूज होता है। इसके बाद प्रिपरेशन ऑफ डाइस, जो डाइस की तैयारी है उसको कैसे बनाया जाता है। इसके अलावा प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट शेप फ्रॉम अवेलेबल मटेरियल, यानी कि जो आपका मटेरियल आपके सामने अवेलेबल है उससे अलग अलग शेप आप कैसे तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पर वेल्डिंग का जो काम होता है उसको करते टाइम जो सेफ्टी आपको बरतनी होती है वो कैसे क्या होती है। अगर ये चीज़ आपको पता है तो ट्रेडर्स आराम से जो है आप क्वालिफाई कर जाएंगे। अब यहाँ पर देखिएगा जो टोटल आपका रिजल्ट आउट हुआ है वो है आपका 23 कैंडिडेट का। तो यहाँ पर 34 वैकेंसी हैं। तो ऐसा क्यों हुआ है कि मात्र 23 बच्चे ही एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए हैं। तो नोटिफिकेशन में एक चीज़ आपकी साफ साफ लिखी हुई है कि मिनिमम पासिंग मार्क्स
कहने का मतलब है कि जो एग्जाम है ना, तो कट ऑफ तो उसमें आपकी बाद में बनेगी, लेकिन उस कट ऑफ में आने के लिए जो पहले कम से कम आपको नंबर लाने हैं वो यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी इन तीनों कैटेगरी को 50% और एससी एसटी को 40%। तो यहाँ पर जो कट ऑफ है ना वो मात्र आपकी क्वालिफाइंग मार्क्स पे गई है, यानी कि जो बच्चे हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है तो ऐसे कैंडिडेट हैं जो इतने नंबर भी नहीं ला पाए तो उनको कट ऑफ में काउंट नहीं किया गया है। और इसी मिनिमम पासिंग मार्क्स का ही कारण है कि बच्चे आपके एग्जाम में वैकेंसी जितने भी पास नहीं हुए हैं। और यहाँ पर इसमें से भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ट्रेड टेस्ट में या फिर मेडिकल में या फिर डीवी फिजिकल में बाहर हो सकते हैं। तो जिनका एग्जाम क्लियर हो चुका है, एक बात तो बिल्कुल साफ स्पष्ट है कि आपका सिलेक्शन 100 नहीं 200% कन्फर्म है। और इस कन्फर्मेशन के लिए बस आपको एक काम करना है, बाकी जो बची प्रोसेस है उसको पास कर लीजिए। अब यहाँ पर कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं, अगर उनको वेट है सेकंड लिस्ट का, तो देखिए सेकंड लिस्ट का कोई भी 1% भी चांस नहीं है। चांस हम तब मान सकते थे जब बच्चे वैकेंसी के जितने या फिर उससे ज़्यादा क्वालिफाई हो जाते। अब वैकेंसी के जितने बच्चे ही एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं तो यहाँ पर सेकंड लिस्ट आने के कोई चांस नहीं बनते हैं। ओके, तो अच्छे से तैयारी कीजिएगा। यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन है, जो बच्चे एग्जाम पास कर चुके हैं उनका बिल्कुल कन्फर्म है। ठीक है, तो ये जानकारी थी। उम्मीद है कि जो आपके डाउट थे वो आपके क्लियर हो गए होंगे। बाकी देखिएगा अदर पोस्ट के बारे में जो आपकी नई अपडेट है या फिर आपकी कोई भी जानकारी होगी टाइम से आपको हम बताते रहेंगे। तो आगे के लिए जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि एक अपडेट भी आपसे मिस न हो। जय हिंद।